हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार का दिन है और शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। तो चाय मैंने अभी बनाई थी, पापा को दे दिया है नाश्ता और चाय, और अपने लेके बैठ गई हूँ सिर्फ चाय। ये अभी तक नहीं आए थे, तो इनको आने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं पी लेती हूँ। थोड़ा सा होता है ना, चाय सुबह शाम मिल जाती है तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है काम करने के लिए आगे का। और कॉटन में मैंने थोड़ा सा थिनर लगा के ना यहाँ पे नेल पॉलिश भी रिमूव कर रही हूँ। हाथ में जो लगाया था, पैर में भी तो बहुत दिन हो गया लगाए हुए, लेकिन थोड़ा बहुत ना रह जाता है, जो है वो नहीं छूटता है। कथा हुआ था उसी दिन का मैंने लगाया, उसके बाद तो मैंने लगाया नहीं। और अभी ना हम लोग के परिवार में जैसे एक लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो वो चल रहा है, जैसे शुद्धक चल रहा है। तो नेल पॉलिश वगैरह ये सब कुछ लगाना नहीं है कुछ अब 10-12 दिन तक। तो हाथ पे ये थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो इसको मैंने छुड़ा लिया। देखने में थोड़ा सा वो नहीं लगता है, या तो पूरा लगा रहे तब अच्छा लगता है, या तो पूरा साफ रहे तभी ठीक लगता है। लेकिन वही है, आलस में फिर रह जाता है कभी। तो कभी कभी ना 8-10 दिन पे जैसे थोड़ा सा टाइम मैं निकाल लेती हूँ इन सब कामों के लिए, अपने लिए थोड़ा सा 10-5 मिनट, तो सही लगता है। लगाना भी था, मुझे लगाने का मन था, लेकिन वही है, अब तो 10-12 दिन ये सब काम होंगे नहीं। उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर है, ये सब जो है वो ऑयल वाला ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बास्केट धुला था आज। तो इसको ना हर 2-3 दिन पे धोना पड़ रहा है। सरसों का तेल जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसको 2-3 दिन पे धोना पड़ जाता है। तो उसमें नीचे मैंने लगा लिया है एक, और यहाँ पे ये सब कट करके रख रही हूँ। तो मैं जो है ना टिश्यू पेपर नहीं इस्तेमाल करती हूँ, न्यूज़पेपर ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाते हैं, जैसे पूड़ी पराठे जब भी बनते हैं, या फिर भिंडी वगैरह भी मैं कट करती हूँ। जहाँ जहाँ टिश्यू पेपर का यूज करना होता है, वहाँ वहाँ पे मैं ये न्यूज़पेपर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसे ही कट करके रख देती हूँ। एक बार कट करती हूँ तो हफ्ते 10 दिन तक चलता है। तो अभी ख़त्म हो गया था, तो 1-2 दिन से ख़त्म हुआ था ना, तो फिर मैं नहीं रख पा रही थी। तो अभी आज इसको कम से कम 2 या 3 दिन का न्यूज़पेपर जो है कट करके रखूँगी, तो ये जो है 1 हफ्ते 10 दिन तक आराम से चलेगा। तो ऐसे ही जो है काम चलाती रहती हूँ। अब हर चीज़ हम खरीद के तो काम कर नहीं सकते, ऐसे ही छोटी मोटी बचत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने, क्योंकि टाइम अभी था काफ़ी। चाय पी मतलब चाय तो मैं 4-4:30 तक वही बना देती हूँ। तो उसके बाद टाइम कब बचा था, तो पहले मुझे कपड़े ही प्रेस करने थे, लेकिन फिर बीच में लाइट कट चली गई, तो वो सब काम मैंने किचन में थोड़ा कुछ समेटना वगैरह था, बर्तन वगैरह रखने थे, तो वो सब रखा। उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर ले रही हूँ। तो इधर 2-3 दिन से कपड़े नहीं प्रेस हो रहे थे, तो अगर छोड़ छोड़ देती हूँ बीच में ना, तो कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और लगातार करते रहो तो फिर वही है ये, और ये सब काम ना जैसे बड़ा वो लगता है, मतलब करने का बहुत मन नहीं करता है। और कपड़ों का क्या है कि कपड़े धोना और प्रेस करना, ये मतलब रेगुलर जो है। अगर 2 दिन 1 दिन छोड़ देना तो फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और धोने का तो फिर भी है कि चलो मशीन में डाल देते हैं, धुल जाता है, फैला देंगे, सूख जाएगा। लेकिन प्रेस करने के लिए बाकायदा टाइम निकाल के बैठना पड़ता है, आधे घंटे 45 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर हम 8 से 10 कपड़े प्रेस करते हैं तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो लगता ही है ढंग से प्रेस करने में। ये ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी हम इसको जो है झटपट झटपट कर लें, इसमें टाइम लगता है अच्छे से करने में। तो बस कुछ काम अभी इस टाइम पे था नहीं, और जिस दिन प्रेस वगैरह ये सब करने होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम मैं करती भी नहीं हूँ। उस दिन दिमाग में बना के ही रखती हूँ कि आज सारे कपड़े ही प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े मैंने करीब ज़्यादा तो नहीं, 5-6 ठो कपड़े प्रेस कर लिए। इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो कुछ कपड़े रह गए हैं। तो अब यही है, धीरे धीरे होगा, आजकल में ऐसे ही निपटता जाएगा। तो इनको ले जा रही हूँ, रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो है दिया जला ले रही हूँ। तो वही है, शुद्धक चल रहा है, तो मंदिर में दिया जलाना नहीं है, तो बाहर ही मैं ऐसे दिया जला देती हूँ। ऐसे भी जब मुझे पूजा नहीं करनी होती है ना, तो मैं ऐसे ही बाहर एक दिया जला लेती हूँ।
4-5 दिन, और ऐसे तो अभी 12-13 दिन ऐसे ही जलेगा दिया। तो फिर उसके बाद सब्जी वगैरह मैंने कट किया और चने डाल दिए थे। काबुली चने जो है उबलने के लिए रख दिए थे बीच में ही। कपड़े मैं प्रेस करने गई थी तभी जो है रख दिए थे कि बस बनाना रहेगा, उबालने वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और बना रही हूँ मैं कद्दू वाली सब्ज़ी, जो हरी कद्दू आती है, हम लोग इसे कोहड़ा भी यहाँ पे बोला जाता है। तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ काबुली चना के साथ। तो बहुत ही ऐसे मैं बनाती हूँ ना, तो कल भी मैंने इसी को बनाया था। एक पूरा कद्दू जो है आया था, तो एक कद्दू एक दिन में तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो आधा मैंने कल ही बना दिया था। तो कल वाला जो है बना था, लेकिन उतना जब से सबको पसंद नहीं आता है। और आज जो मैं बना रही हूँ काबुली चना वाला, तो ये सब लोग मन से खाते हैं। तो बस जैसे सारी सब्जियां बनती हैं वैसे ही बनाती हूँ। शुरू में इसको जो है पचफोरन और हींग से तड़का लगाती हूँ। प्याज वगैरह डालने के बाद कद्दू मैंने भुना, और वही मसाले जो सारी सब्जियों में इस्तेमाल होते हैं, सूखे मसाले, तो धनिया, हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है मैंने, इसमें मीट मसाला नहीं डाला है, और जीरा पाउडर, बस ये डाल देना है, अच्छे से भून लेना है। और जब ये भून जाएगा ना, तो उसमें जो है ये कसूरी मेथी मैंने डाल दिया था। तो कसूरी मेथी डालने के बाद अभी यहाँ पे चने भी डाल दे रही हूँ। तो आधा चने बस डाल रही हूँ, आधा मैं ऐसे ही रख दूँगी, सुबह मैं छोले बनाऊँगी। तो इस तरह का कुछ ऐसे बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा जैसे सुबह के लिए भी काम दे देता है, एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ, बना देती हूँ कि सुबह भी जैसे टिफ़िन का काम हो जाएगा। और रात को ही ये सब हुआ रहता है ना, तो सुबह बनाने का टेंशन ये नहीं रहता है कि सुबह उबालना होगा, बस उबला रहेगा तो बस बनाना रहेगा। यहाँ पे आटा भी लगा दे रही हूँ। तो आटा सिर्फ ऐसे ही लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी होने में थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम है, तो ऐसे ही ढक के इसको रख दूँगी तो ये सेट हो जाएगा। क्योंकि ना आजकल जो है मेरी तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लग रही है, तो जैसे ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर दे के काम करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे तो सारे काम जो डेली वाले हैं हो ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम या इस तरह से बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ये सब काम करने का मन कर नहीं रहा है। लेकिन किचन में तो खड़ा होना ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि बिल्कुल मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन बस थोड़ी दिक्कत है, अभी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ चल रही हैं। तो बस यहाँ पे पानी भी मैंने डाल दिया है, भुन गया था काबुली चना भी, तो उसके बाद पानी डाल दिया है, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाला है, और काला नमक भी थोड़ा सा मैंने डाला था, ताकि टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो अभी उसको भी होने में थोड़ा सा टाइम है, और हो भी जाएगा ना, तो 5 मिनट में बंद करके ऐसे ही रखती हूँ। उसके बाद ही जो है इस्तेमाल करती हूँ खाने के लिए, मतलब सर्व करती हूँ। थोड़ा सा जो है टेस्ट अच्छे से मिल जाता है तभी। तो उतने देर में यहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे थे उनको धो ले रही हूँ। और ना बर्तन वाला बास्केट मुझे आज साफ़ करना था। हुआ क्या था कि शाम को जो है छिपकली आ गई थी किचन में, और उसको भगाने के चक्कर में ना बास्केट वगैरह सब, जैसे मुझे हुआ कि नहीं अब धो के ही इस्तेमाल करूँगी, वैसे तो नहीं रखूँगी बर्तन वगैरह। किचन में कहीं से भी मतलब दरवाजे के अलावा जगह नहीं है कि छिपकली आए, लेकिन फिर भी कभी कभार पता नहीं कहाँ से घुस जाती है ना, और इतना काम बढ़ जाता है। भगाने के चक्कर में ना चारों तरफ इधर उधर मतलब वो आ जाती है ना, तो फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो शाम को ही मैंने पूरा किचन फिर से पोंछा था, और ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी। मतलब वही सब्जी वगैरह कट करने के बाद ऐसा हुआ था, मैंने देख लिया था। तो फिर ये आए थे तो हटाए, जो है भगाए उसको। तो उसके बाद मैंने फिर इसी टॉवल से जो है पूरा पोंछा, और बास्केट वगैरह ये सब हटा दिए थे कि अब धुल के ही जो है रखूँगी। तो ये सब चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है। छिपकली या कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी आ जाता है ना, तो बिना धोए किचन को बिना साफ़ किए जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। तो आटा भी सेट हो गया था, सब्जी हो गई है, और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो वही पूड़ियाँ बनेंगी। तो इस सब्जी के साथ या कुछ भी जैसे इस तरह का बनाती हूँ, तो पूड़ी पराठा ही सबको पसंद आता है ज़्यादातर जो है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं, और सबसे पहले जो है पापा को ही खाना निकाल दे रही हूँ। तो सुबह के टाइम तो जैसे जिसको जाना रहता है टिफ़िन खाना देती हूँ, लेकिन रात के टाइम सबसे पहले पापा की ही थाली लगती है। और मेरा मानना ये रहता है ना कि
जैसे रसोई घर से सबसे पहले जो है अपने घर में बड़े बुजुर्ग को ही खाना देना चाहिए, अच्छा होता है, इससे बरकत आती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो सुबह के टाइम ही सबसे पहले पापा ही नाश्ता या जो भी बनता है सबसे पहले पापा को ही दिया जाता है, उसके बाद हम सब लोग खाना खाते हैं। तो बस सबको खाना पीना देने के बाद मैंने भी खाना खा लिया और अभी यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जो छोले बचे थे उनको निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो थोड़ी देर में अभी फ्रिज में रख दूँगी। तो बस सारा बर्तन वगैरह जो पानी निकल गया था मैंने उनको बास्केट में भी लगा दिया है। और यहाँ पे जो है ये रात का काम जो होता है, सुबह के लिए तांबे के लोटे में पानी रखना और ये ड्राई फ्रूट्स तन्मय के लिए भिगाना जो है, अभी मुझे अपने लिए भी भिगाना है, लेकिन कल व्रत रहना है तो मैं साफ़ पानी अभी ले आऊँगी, तब फिर जो है अपने लिए अलग से रखूँगी। तो ये सारा काम अब निपट चुका है जो है। तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे भिंडी मैंने धो के रख लिया था शाम को ही, जब बर्तन धो रही थी तभी। तो कट कर ले रही हूँ। टाइम हो रहा है, मतलब 10 बज गए हैं अभी, लेकिन ना वही है, सब्जी वगैरह मैं कट करके रखती हूँ ना, तो मेरा काफ़ी टाइम सुबह जो है बच जाता है, सब कुछ टाइम से हो जाता है। और सब्जी वगैरह नहीं कटा रहता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से मैं ये सब काम रात को निपटा ही लेती हूँ। तो बस आज का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब जो है चलूँगी, हाथ पैर धो लूँगी, कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद बस सोना रहेगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।